हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? सुमन करते अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा। अगर आप भी क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2027 में एग्जाम दे दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 40 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो यह क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 40 में कितना सही बजा भी बताइएगा। यह जो इतिहास है, इतिहास का जो पहला चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आज का पहला प्रश्न है आपको यहाँ पे, और आप लोग भी साथ में आंसर देते रहिएगा कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? मेजनी। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न, और आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है, तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान जो था ना वो कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। ठीक है, कहाँ का शासक था? मैसूर का। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि जेनेवा संधि कब हुई। जेनेवा संधि कब हुआ था? जेनेवा संधि हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। यहाँ देखिए 5 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। बताएं वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 6 का प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपके यहाँ पे। 6 का प्रश्न है कि गेरीबाल्डी पैसे से क्या था। बताएं गेरीबाल्डी जो था वह पैसे से क्या था। तो पैसे से क्या था? नाविक। ठीक है, पैसे का मतलब हुआ था क्या कार्य करता था वह। ठीक है, जैसे कोई मजदूरी करता है, कोई मिस्त्री काम करता है, कोई बिजनेस करता है, वही उसका पैसा हुआ। ठीक है, तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वो एक नाविक था। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। बताएं सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। 7 का आंसर बताएं आप लोग। तो कहाँ हुआ था आपका यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। बताएं फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था आपका यहाँ पे 1871 में। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1871 में। देखते हैं हम लोग 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। बताएं किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण। एकीकरण का मतलब हुआ कि सभी जगह इकट्ठा हो गया था। बताएं 9 का सही आंसर बताएं आप लोग। किस युद्ध के बाद? क्रीमिया के युद्ध के बाद। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। बताएं जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क था। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट में कि 40 में कितना सही होगा, यह भी कमेंट करके बताइएगा। और 2027 में आप लोग कितना मार्क्स लाने चाहते हैं यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि 2027 में आपका सपना क्या है क्लास 10th में मार्क्स लाने का, यह भी आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि निम्न में से किसकी योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। बताएं निम्न में से किसकी योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। किसकी योगदान से? विक्टर एमनुएल के योगदान से। ठीक है, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बताएं रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था जर्मन राइन राज का निर्माण? किया था आपका यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताएं वियना जो कांग्रेस था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था आपका यहाँ पे कि राजतंत्र को पुनः स्थापना करना। ठीक है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जालवेरिन संबंधित था। तो जालवेरिन संबंधित था किससे? बताएं जालवेरिन जो है वह संबंधित था व्यापारियों से। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। यहाँ देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा था। बताएं विरुद्ध कौन था? इटली और जर्मनी के विरुद्ध कौन था? बताएं आप लोग 16 का आंसर बताएं कि इटली और जर्मनी के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ सी हो जाएगा। देखते हैं हम 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, बताएं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, वह था बिस्मार्क। ठीक है, 17 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस और किस देश का शासन स्थापित हुआ था, बताएं। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस और किस देश का शासन स्थापित हुआ था, तो वह कौन देश था, वह था गणराज्य। ठीक है, 18 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, बताएं। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था आपका यहाँ पे 1871 में। ठीक है, कब हुआ था, 1871 ईस्वी में। 19 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए आपको भी साथ में आंसर देते रहना है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, 20 का प्रश्न है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया, बताएं। कि जर्मनी के पता निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी के जो है ना क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, किस सम्मेलन में किया गया था, लोसने सम्मेलन में। ठीक है, लोसने सम्मेलन में। 20 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 21 का प्रश्न है आपका यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था, बताएं। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था, तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था, तो तुर्की के समर्थन में था आपका यहाँ पे मिस्र। ठीक है, कौन था, मिस्र था। 21 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 22 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि फ्रांस में किस शासन वंश को पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था, बताएं। फ्रांस में जो है ना किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था, वह कौन सा वंश था, बुर्बो वंश। ठीक है, तो 22 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न। तो आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। 23 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सेना है यहाँ पे सेना सेवा लागू की थी, बताएं। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सेना सेवा लागू की थी, तो इसका आंसर बताएं आप लोग। वह देश कौन सा था, तो वह देश था आपका लेनिन। निम्न किसने किया था, देश ने बोल रहा है किसने किया था, व्यक्ति का नाम आता है लेनिन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, बताएं थे। लेनिन की मृत्यु हुआ था आपका यहाँ पे 1924 में। ठीक है, 1924 में। 24 का प्रश्न है, 1924 में इसका मृत्यु भी हुआ था। तो 24 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, बताएं। नेपल्स की क्रांति कब हुआ था, तो नेपल्स की क्रांति कब हुआ था, नेपल्स की क्रांति हुआ था आपका यहाँ पे 1821 में। ठीक है, 25 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए अगर आप तो यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आप लोग क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, और लास्ट में बताइएगा आपको 40 में कितना से हुआ, यह भी आप लोग बताइएगा। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न आपके यहाँ पे सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, बताएं। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो सेडान के युद्ध में फ्रांस का पराजय हुआ था। ठीक है, 26 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। यहाँ देखिए 27 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि निम्न में से कौन जर्मन चांसलर था, बताएं। कौन सा जर्मन चांसलर था, जर्मन चांसलर कौन था, तो वह था बिस्मार्क। ठीक है, 27 का सही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि इटली के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, बताएं। इटली का जो है ना इटली के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो इटली का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, मेजनी, काबूर या काउंट काबूर, गेरिबाल्डी, इनमें सभी होगा। ठीक है, यह तीनों व्यक्ति था। ठीक है, 28 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न। यानी 29 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, बताएं। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, तो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, वह हुआ था 1871 में। ठीक है, 29 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न। यहाँ देखिए 30 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताएं। राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र है वह जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मतलब किस देश में स्थित है, तो किस देश में स्थित है, जर्मनी में। ठीक है, 30 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा, जर्मनी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म यही हुआ था जर्मनी में, आपको यह भी ध्यान रखना है। 30 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है आपके यहाँ पे तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, बताएं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में। 31 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न। यहाँ देखिए 32 का प्रश्न है आपके यहाँ पे मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो बताएं आप लोग। मेजनी का संबंध जो है ना वह किस संगठन से था, वह था कार्बोनरी। ठीक है, 32 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 33 का प्रश्न। यहाँ देखिए 33 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि कोसुत का संबंध किस देश से है, बताएं। कोसुत का संबंध किस देश से है, तो कोसुत का जो संबंध था वह किस देश से था, तो वह देश था आपका यहाँ पे हंगरी। ठीक है, 33 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न। यहाँ देखिए 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, बताएं। यूरोपियन सभ्यता का पालना जो है किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, यूनान को। ठीक है, तो 34 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। यहाँ देखिए 35 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, बताएं। प्रथम जो है ना जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, वह हुआ था 1864 में। तो 35 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। यहाँ देखिए 36 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी, बताएं। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी, लुई 16वें को फांसी दिया गया था 1793 में। ठीक है, 36 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। यहाँ देखिए 37 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था, बताएं। जो 1871 में विलियम प्रथम जो था वह कहाँ का सम्राट बना था, तो कहाँ का सम्राट बना था, ये सम्राट बना था आपका यहाँ पे जर्मनी का। ठीक है, 37 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 38 का प्रश्न। यहाँ देखिए 38 का प्रश्न है आपके यहाँ पे, 38 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि पोर्ट सदम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था, बताएं। पोर्ट सदम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था, तो वह किसने किया था आत्मसमर्पण, यह किया था आपका यहाँ पे फ्रांस ने। 38 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 39 का प्रश्न। यहाँ देखिए 39 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था, बताएं। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था, तो बोहेमिया किस देश के अधीन था, वह था ऑस्ट्रिया के अधीन। ठीक है, 39 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था, बताएं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था, किसका संबंध नहीं था, बिस्मार्क का। ठीक है, 40 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। यह आज का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपको यह दोस्त भी क्लास देख लेगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 40 में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।